तो मैं दुनिया और मेरा चैनल विरोधी। तो आप सभी का स्वागत है मेरी इस दुनिया में। तो आज मैं बात करना चाहूंगा तुर्की की, जिसे टर्की कहा जाता है मॉडर्न डे में, जिसकी नींव टर्की जो पहले अपने आप को, आज टर्की का नाम हो रहा है एर्दोगन। एर्दोगन सब चिल्लाए जा रहे हैं, हर जगह मुस्लिम को इकट्ठा करने की बातें कर रहे हैं और हर जगह एक ही बात चल रही है, फिर से खिलाफत आएगी, टर्की ने ये किया। लेकिन जो मॉडर्न डे टर्की के थे वो अतातुर्क थे, उन्होंने इसे मॉडर्न डे में सेकुलर बनाया। ना तो ये तो टर्की तो यूरोप का कंपटीशन भी नहीं था। यूरोप में एक जमाने में टर्की को बीमार कहा जाता था, क्योंकि यूरोप का सबसे बड़ा बीमार, क्योंकि एक तरफ सारी दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी थी। ये अपने वही पुराने वाले उसमें कहते 5 बार नमाज पढ़ो, लाउड स्पीकर लगा के ये करो करो, तो इनका तो कुछ था ही नहीं ना। ये विकास की ओर थे। यूरोप उस समय काफी विकास की अग्रसर था। सारी दुनिया में उसने क्या कुछ नहीं दिया। डेमोक्रेसी यूरोप ने दी, लोकतंत्र दिया, ठीक है। इसके अलावा समानता, इक्वलिटी, ये जो हम जितने भी आज इनोवेशन देखते हैं सारे के सारे यूरोप में हुए। लेकिन उसका टर्की का 1299 से लेके 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक 1918 तक खलीफा था। उसके बाद आया अतातुर्क, उन्होंने सेकुलर को दिया, वहां से उनके खलीफा को हटाया, जिसका विरोध इंडिया में हुआ, जिसे खलीफा आंदोलन कहा जाता है। और उसका समर्थन हुआ टर्की में खलीफा का, उसका समर्थन किया इंडिया में महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, जिसे हम अपना राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो ऐसे राष्ट्रपिता को मेरा बहुत बहुत सलाम, जो ऐसी इन चीजों को एक विशेष वर्ग के वोट या कुछ भी कह लो जमाने में सहानुभूति लेने के चक्कर में एक गलत चीज का साथ दिया। लेकिन मैं टर्की पे ही बात करना चाहता हूँ। टर्की ने आखिर ऐसा क्या किया कि आज उसके पास फिर से वो ऐसा बनना चाहता है कि मैं फिर से सुपीरियर बनूंगा और मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि टर्की की संधि हुई, ब्रिटिश को पता था कि ये फिर से अपने आप को फिर से उभारेगा। ब्रिटिश ने क्या किया, इनको फिर से वही चपेट मारा। एक तो सबसे पहले जो टर्की था, आज उसके 40 से ज्यादा देश बन चुके, शायद 42 देश है। तो जो टर्की था उसके तो 42 पार्ट हो गए, जितना अरब देख रहे हैं ये, हम ये पूरा अफ्रीका देखते हैं, नॉर्थ अफ्रीका, ऊपर का ये जो हम यूरोप देखते हैं, सारा का सारा किसी टाइम पे टर्की का पार्ट होता था, जिसे ये टर्की खलीफा और सल्तनत कहते हैं, कुछ कलफेट का शासन। तो इनके कलफेट आते गए, क्रूसेड लड़ा, इन्होंने कस्तूनिया को चेंज किया, इस्तांबुल बना दिया वहां पे। लेकिन इन्हें टर्की वालों को अपना इतिहास नहीं पता। ये मुसलमानों को तो खैर बिल्कुल नहीं पता। मुसलमान कहते कि अब तो पहले कल तक ये सऊदी अरब को मानते थे, कहते थे उनके पास जाते थे, कहते थे ये है हमारे असली माई बाप। उसके बाद अब ये टर्की को मानने लगे हैं, जब से सीरियल है एर्दोगन गाजी। मैं वैसे पहले भी मना चुका हूँ टर्की पे, लेकिन उसके बाद ये जब देखने लगे टर्की को कि टर्की आज उभर रहा है, एर्दोगन हर जगह इस्लाम का झंडा उखाड़ लेते, कुछ भी कहीं पे भी गलत हो। हाँ, तो एक तरीके से इनको तो ये नहीं पता कि एर्दोगन कौन है। एर्दोगन भी इल्लुमिनाती का मेंबर है। उसको इसलिए रखा गया कि वर्ल्ड वार 3 करानी है, तो एक तरफ मुसलमानों को इकट्ठा करना है। जो आईएसआईएस का फेलियर था, बगदादी को जो उन्होंने एजेंट रखा, उन्हें लगा इस तरीके से आएंगे, तो बगदादी के कहने पे आए नहीं। लेकिन अब लग रहा है ये इसके कहने पे आएंगे, एर्दोगन के कहने पे। तो एर्दोगन के कहने पे देखोगे दुनिया भर में इनके कमेंट वमेंट देखोगे तो सब मुसलमानों का इस समय अपना नेता चुन लिया एर्दोगन को। तो एर्दोगन हर वो बात उठाएगा जो मुस्लिमों के साथ पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो रही हो। चाहे उसके साथ चांद पे कोई गया होगा ना, चांद पे भी, तो वहां पे भी वो आवाज उठाएगा कि नहीं, चांद पे उसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो उधर उसके साथ वो राइट नहीं मिला। तो एर्दोगन उठाएगा इस समय, क्योंकि वो मोमिनों का है। लेकिन इस समय बात करूंगा टर्की के। टर्की शब्द जो आया है, टर्की ओरिजिनल कहाँ से आया, ये एक लड़ाई हुई थी इंडिया की। तो वहां पे जो चाइनीज ऊपर है, जो शिनजियांग कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं जिनपिंग ये कर रहा है, वहां पे शिनजियांग में किसी को बोलने नहीं देते, वो इनके असली माई बाप है। जो यहाँ पे कुरु वंश था, वहां पे जाके नाम चेंज हुआ तुर्की का, तो उस कुरु से बना ये तुरु, तुरु से इन्होंने बनाया, वहां पे जाके शिनजियांग में
चेंज हो के फिर वहां पे जाके टर्की, फिर वहां से तुर्कमेनिस्तान जो इनके ओरिजिनल टर्की का, वहां से फिर वहां पे जाके टर्की में, अब टर्की तो पहले था ही नहीं, ये बेंजेंटिन एम्पायर था। बेंजेंटिन एक क्रिश्चियनों का जो रोमन एम्पायर था उसका सबसे प्रमुख केंद्र था बेंजेंटिन एम्पायर। और आपको पता है सेंटर क्लॉज का जन्म भी टर्की में ही हुआ है। तो आप जो सेंटर क्लॉज सारी दुनिया में बांट बांट के बच्चों को चॉकलेट वॉकलेट बांटते हैं, कभी चेक कर लेना सेंटर क्लॉज का जन्म कितना कहाँ पे हुआ, वो टर्की में हुआ है। लेकिन आज समझ लो पूरा एक जमाने में टर्की जो आज उन्होंने मस्जिद है उसे फिर से वो बना दिया। इस पे विवाद भी है क्योंकि वो पहले तो सब ईसाइयों का था, इस बात पे सबको पता है। लेकिन अब इस पे ठनाठनी भी है सारे यूरोपीय कंट्री की। लेकिन टर्की से कैसे निपटना है और टर्की को क्यों समेट रहे, और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है आखिर टर्की क्या चाहता है। टर्की की यही ख्वाहिश है कि एर्दोगन की कोई अपनी उम्मीदें लगा रखा है फ्यूचर ड्रीम की कि मेरे को सत्ता में आना है, मेरे को सारी दुनिया का फिर से खलीफा बनना है। सपने देख रहा हूँ 2023 के बाद मैं ही खलीफा होऊंगा, सारी दुनिया पे मेरा राज चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि एक तरफ सारे के सारे जितने भी नॉन मुस्लिम है वो सारे के सारे मुस्लिमों के अगेंस्ट हो चुके होंगे या हो जाएंगे। क्योंकि जो यूरोप है वो इस समय जितनी आवाज पहले नहीं उठती थी अब उससे ज्यादा आवाज उठ रही है। क्योंकि पहले वहां का जो समाज था, सोसाइटी थी, वो बड़ा सेकुलर था, लिबरल था, वो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब वहां पे भी आप देखोगे काफी रोष है इस्लाम के प्रति, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर यूरोप में भी आ चुके हैं, जैसे जोसेफ पोल है, तो वह काफी अगेंस्ट बोलते हैं इस्लाम के। तो उन आप देख लेना उनके वीडियो, तो वह बताते कि कैसे ये हुआ, क्यों करते हैं, मुस्लिमों की मानसिकता क्या है। तो एक तरफ इस्लाम और इसकी लड़ाई पहले भी होती थी, अब फिर से एक जो लड़ाई होगी मैं बता चुका, क्रूसेड से भी भयंकर होगी। क्रूसेड में तो कुछ यूरोपियन कंट्री की होती थी, लेकिन ये जो लड़ाई होगी इसमें सारा विश्व शामिल होगा। क्योंकि इस्लाम अपनी मान्यताओं के यकीन में रहता है कि दज्जाल आएगा, यजूद मजूद आएंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हैं उनकी कि दज्जाल कर रहा है, फितना आएगा। उनकी बातें तो बिल्कुल मानने वाली नहीं होती, लेकिन उनकी बातों में एक सच्चाई होती है। और जो जिस हिसाब से कहते हैं ना, लॉजिकली थोड़ा गलत होगा, लेकिन वो जिस हिसाब से बताते कि सारी दुनिया पे उसका कंट्रोल होगा, तो कंट्रोल इस प्रकार होगा जैसे सारी दुनिया चलती है इस समय। तो उसका एक तरीके से कंट्रोल करने का एक सीधा सा तरीका है कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल के द्वारा आप सबको नियंत्रित किया जाएगा। क्योंकि सरकारों पे दे दिया जाएगा सारा का सारा नियंत्रण। सरकारें कहाँ से चलती है, सरकारें तो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी उस एप्लीकेशन का मालिक है उसके पास सारी डिटेल्स रहती है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सारी की सारी डिटेल्स एक तरीके से वो देख रहा होता है। तो इस तरीके से वो सारी दुनिया पे कंट्रोल करते हैं। तो यही हो रहा है आज सारी दुनिया में कंट्रोल करने का तरीका है। और वो अलग अलग तरीके आते हैं, एक कहते हैं कि इल्लुमिनाती कर रहा है, उसका निशान ये है, कोई कहेगा एक आंख यूं कर ली तो इल्लुमिनाती का एजेंट है, ये कर लिया तो इल्लुमिनाती का एजेंट है, मैंने भी कर लिया तो मैं भी इल्लुमिनाती का एजेंट हूँ। ऐसा नहीं है, इल्लुमिनाती का मतलब होता है चमकना। लेकिन वो सीक्रेट सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है, उसके बारे में आज तक किसी को पता तो नहीं है। लेकिन इल्लुमिनाती के बारे में इतना कुछ लोगों ने लिखा है, इतने बड़े बड़े नॉवेल्स है, किताबें लिखी गई हैं, झाऊ आर्टिकल। पहले आज से 10 साल पहले इतना लोग जानते भी नहीं थे, आजकल तो हर कोई इल्लुमिनाती पे वीडियो बनाता रहता है। जो मैं बनाऊंगा इल्लुमिनाती पे मास्टर वीडियो होगी, काफी बड़ी होगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं कोई देखेगा। क्योंकि इल्लुमिनाती के जो रहस्य है वो अलग ही है, क्योंकि उनके एक अलग ही सोचने समझने का तरीका होता है। वहां तक ना कोई सोच पाता है, हम सबकी एक ख्वाहिश होती है नौकरी करना, ज्यादा से ज्यादा देश का राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन उनका काम होता है जो वहां पे जो ऊपर के टॉप लेवल के होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कुछ परिवार है, तेरा फैमिली है, तो उनका एक ही सपना होता है सारी दुनिया पे कैसे कंट्रोल किया जाए। मतलब सारे उनका पूरा सिस्टम है, चाहे किस प्रकार से सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मैं बीच में जरूर कोरोना वायरस का बताऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो ना हटा दी जाती है कोरोना वायरस। देखो कोरोना वायरस मैं पहले भी बता चुका हूँ, फेक बीमारी है। और इसका आप खुद देख सकते हो, अगर बीमारी होती तो अभी तक काफी लोग मर चुके होते। यूरोप में ब्लैक डेथ नाम से बीमारी आई थी, मतलब आधी आबादी समाप्त हो गई थी यूरोप की। चेचक नाम की बीमारी है, प्लेग नाम की बीमारी है, सारे के सारे लगभग महामारी में मर जाती है। पैंडेमिक के नाम पे मजाक बनाया गया
और वैक्सीन का वही है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर कर दिया जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कमजोर कर दिया जाएगा, इसलिए सारी दुनिया में एक वो चल रहा है। और आप सबको, पूरी दुनिया को डिजिटल बनाना चाहते हैं अक्सर, क्योंकि सारी दुनिया में डिजिटल आएगा तो फायदा किसका होगा? फायदा होगा ऑनलाइन कंपनियों का। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग अब घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने का एक वातावरण में एक वो बना देंगे, पॉल्यूशन है, ये है, वो है। पॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ, जितना पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण तो ओवर पॉपुलेशन है, लेकिन उससे भी बड़ा पॉल्यूशन का कारण है ये एक तरीके का आर्टिफिशियल पॉल्यूशन फैलाते हैं। मतलब स्पेस के द्वारा ये जो सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, उसमें इतने सारे पॉल्यूशन कर देते हैं। अभी अभी करते हैं ये साउथ ईस्ट कंट्री में या हमारे सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा दिखा देंगे, कहेंगे पराली से हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन असली वजह ऊपर से स्पेस से है जो वहां से छोड़ते हैं, लेकिन कोई बताएगा ही नहीं, मीडिया वाला। वो सब तो आप सभी को पता है, सारे के सारे बिके हुए हैं। तो ये सच्चाई बिल्कुल झूठ होके बताते कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, कभी कोई चैनल सच्चाई नहीं बताएगा। और कोरोना वायरस की बात रही, अगर कोरोना वायरस होता, मान लो होता ही, तो अभी तक आधी दुनिया मर चुकी होती। मतलब जिसे कोरोना वायरस है वो खुद कह देता है, डॉक्टर ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तेरे को लग रहा है मेरी आवाज से कोरोना वायरस है। मतलब मेरे दिल्ली में रोज के केस आ रहे हैं। दिल्ली में आप देखो कौन मास्क लगा रहा है, घर के बाहर तो कोई पुलिस, बस मास्क लगा रहे हैं लोग डर के कारण, लेकिन मीडिया रोज आपको केस दिखाएगा, इतने केस आ रहे, इतने केस आ रहे। मैंने पहले भी बताया था, तंजानिया नाम की एक कंट्री है, वहां पे अभी तक कोई मास्क नहीं लगा, तो उनका राष्ट्रपति नहीं बिका क्योंकि। और मैं बता रहा हूँ, कोरोना वायरस का टेस्ट ना आप घर में कर लो, मशीन ले आओ, किसी भी चीज में कर लो, 10 बार रैंडम क्लिक करना है, एक बार कोरोना वायरस पॉजिटिव आ जाएगा आपका। किसी भी चीज में, सेब में कर लो, पपीते में कर लो, पानी में कर लो, हवा में कर दो, मशीन में ही दिक्कत है। वो मशीन 10 में से एक बार आपको दिखाई देगी कोरोना। तो ये उस मशीन की दिक्कत है। और घर बैठे भी जो कहते हैं ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अगर घर बैठे भी सबको रखा जाए ना, तो घर बैठे भी उस मशीन में तो आ ही जाना है, क्योंकि तब, लेकिन ये घर बैठे चेकअप नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में ये डिजिटल करेंसी पूरे वर्ल्ड को एक करना है, इस कारण हो रहा है, दुनिया की आबादी को खत्म करना है। लेकिन एक चीज और है, 2021 में एक असल में पैंडेमिक लाएंगे, क्योंकि लोग लापरवाह होंगे। उसके बाद उनका एक प्लान है कि इस तरीके से एक पैंडेमिक लाया जाए, क्योंकि लोगों में जब खौफ हट जाएगा, फिर ये कहेंगे कि हमने तो मीडिया में दिखाया था कि बाहर मत निकलो, लेकिन वो घर में भी रहोगे तो भी शायद ही बच पाओगे। क्योंकि इन पे, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास है नहीं, इन पे बायो वेपन्स है, और ये कभी भी यूज कर सकते हैं बायो वेपन्स का। तो बायो वेपन से बचने का हमारे पास तो कोई साधन नहीं। इन्होंने तो अपनी सिटी बना रखी है, अंडरग्राउंड सिटियाँ, वहां पे किसी भी तरीके से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी पे बचने का कोई साधन नहीं है, तो आम आदमी तो शायद समाप्ति हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बना रखी हैं दुनिया के सामने जो कभी प्रस्तुत नहीं करते या दिखाते नहीं, या प्री प्लानिंग होती है उसे बिल्कुल अमली जामा पहनाते हैं। जैसे 2028 में मैं बता रहा था इवांका जीतेगी, और जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, इसका कार्टूनों में दिखा देते, सिम सिम के कार्टून में पहले ही बता देते हैं कि ये होगा, क्योंकि प्री प्लान होता है सारा का सारा, उसी हिसाब से सारी दुनिया चलती है। जय हिंद, धन्यवाद।